बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। पर यहाँ पर कहानी उल्टी दिख रही है। ईरान कहता रहा, ईरान के अंदर अब बड़ी तबाही मची है। जानेंगे मोसाद के प्रमुख ने किस तरीके से चैलेंज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की मोसाद या कोई और आखिरकार इतना बड़ा धमाका, 103 लोग मारे गए हैं, अफरा तफरी सी मच गई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। ये कल की बात नहीं है जो साइबेरिया में हमला हुआ, उससे अलग हमला ईरान के अंदर हुआ है। जानने को आपको मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने कहा है कि हमास के सभी प्रमुख कमांडरों को खत्म करने के लिए उनका देश प्रतिबद्ध है। कहने का अर्थ ये है कि हमास का सारा प्रमुख कमांडर जाएगा, और ये बात साफ साफ कह दिया। बर्निया ने कहा है कि 7 अक्टूबर को गाजा से आए हत्यारों और हमलों की योजना बनाने वालों से हिसाब बराबर करने के लिए इजराइल ने कसम खाई हुई है। बर्निया का ये बयान कब आया? लेबनान में हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरौरी के मारे जाने के एक दिन बाद। इजराइल ने सालेह पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस बीच विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ने हमास नेताओं को ट्रैक करने और मारने की कसम खाई है। बर्निया ने मोसाद के पूर्व डायरेक्टर जवी जमीर के अंतिम संस्कार में बोलते हुए हमास को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि म्यूनिख नरसंहार के बाद की कार्रवाई की तरह हमास को खत्म करने में समय लगेगा, लेकिन जहां भी वो होंगे हम उनको ढूंढेंगे। हर अरब माँ को पता होना चाहिए कि अगर उसके बेटे ने 7 अक्टूबर के नरसंहार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है तो उसका खून उसके लिए जिम्मेदार होगा। डेविड बर्निया का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वही इजराइल की ओर से युद्ध विराम की बातचीत में भी शामिल है। हाल ही में कतर और मिस्र की मध्यस्थता के जरिए उन्होंने इस पर बातचीत की है। हाल के महीनों में इजरायली अधिकारियों ने म्यूनिख के बाद शुरू किए गए अभियान को दोहराने का वादा किया, जिसके कारण यूरोपीय देशों, उत्तर अफ्रीका और लेबनान में 1 दर्जन से अधिक हत्याएं हुई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार दोनों ने जनता और सांसदों में विदेशों में हमास के नेताओं को तलाश करने का वादा किया है। फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमला करते हुए करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी और कम से कम 240 लोगों को बंधक बना लिया था। 7 अक्टूबर को ही इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर जवाबी हमला कर दिया था। इसके बाद यानी कि करीब 3 महीने से गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 22,313 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 50,000 से ज्यादा घायल हैं। वहीं बड़ी आबादी को आश्रय स्थलों पर रहना पड़ रहा है। पर इन सब के बीच में ईरान का केरमन शहर में बुधवार को 2 बम धमाके हुए और इसमें करीब 101 लोग मारे गए हैं। ये धमाका तब हुआ है जब ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर लोग उनकी कब्र के पास जमा हुए थे। इस धमाके के लिए अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट या दूसरे कट्टर सुन्नी विचारधारा के संगठनों की ओर उंगली उठाई है। वहीं ईरान ने इजराइल के ऊपर इस भयावह हमले का आरोप लगाया है। इस धमाके ने पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा दिए हैं, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि दक्षिण पूर्वी ईरानी शहर करमान में भीड़ पर दोहरे बम विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इशारा कर रहा है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट या उससे संबंध सुन्नी समूह है। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के उलट ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इजराइल पर सीधा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन राइसी ने तत्काल कार्रवाई की बात नहीं की। इजराइल की बात करें तो उसने ईरान के साथ सीधे संघर्ष में उलझना नहीं चाहा है। उसकी लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हुती विद्रोहियों से झड़पें होती रहती हैं, लेकिन वो सीधे ईरान से लड़ने को उत्सुक नहीं दिखा है।
ईरान समर्थित हूतियों के हमलों को हाल के दिनों में अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। लेबनान सीमा को भी इजराइल ने काफी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ है। इस बीच ये जानना भी असंभव है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के बाद से बढ़ती घटनाओं से ईरान पर क्या असर हो रहा है। 25 दिसंबर को दमिश्क पर इजरायली हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक बड़ा कमांडर मारा गया है। इसके बाद मंगलवार को बेरूत पर इजरायली ड्रोन हमले में हमास के उप राजनीतिक नेता सालेह अल अरौरी की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने इसका बदला लेने की कसम खाई है, तो दूसरी ओर अमेरिका में राजनयिकों ने कहा है कि अमेरिका में लेबनानी दूतावास ने बाइडेन प्रशासन को आश्वासन दिया है कि बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह प्रतिरोध नहीं दिखाएगा। इजराइल भी 7 अक्टूबर के बाद से काफी आक्रामक दिख रहा है। इजराइल अब गाजा में दुश्मन की उपस्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा है कि नेतन्याहू उतना नहीं सुन रहे हैं जितना सभी को उम्मीद थी। नेतन्याहू के लिए 7 अक्टूबर के सुधारने और क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अवसर की तरह देखा जा रहा है। देखा जाए तो इजराइल, ईरान, अमेरिका में तमाम चीजें चल रही है। इस बीच ईरान के हमले के पीछे कौन है, इसको कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि ये सब कुछ होने का मतलब है यहाँ पर आगे युद्ध बढ़ सकता है। आपको बता दें, जो ये देख रहे हैं ईरान के धर्मगुरु हैं। ईरान के धर्मगुरु ने भी इसी बात को कहा है और ख़ास बात ये थी कि जनरल सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी थी और उस दिन इन्हें, आपको बता दें, इस धमाके में 103 लोग मारे गए हैं तो वहीं 141 लोग घायल भी हुए हैं। धमाका रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुआ है। देश में गुरुवार को राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दोनों धमाके के बीच 20 मिनट का अंतर था। पहला धमाका सुलेमानी की मकबरे से 700 मीटर दूर हुआ, दूसरा सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब हुआ। दरअसल बुधवार को कासिम सुलेमानी की मौत की चौथी बरसी थी और सुलेमानी को 2020 में अमेरिका और इजराइल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मार गिराया था। आपको बता दें, ईरान में हुए धमाकों के बाद अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अक्सर अपने देश में होने वाले हमलों के पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ये हमला इस्लामिक स्टेट के तरीकों से किया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक विस्फोटकों से भरे 2 ब्रीफकेस कब्रिस्तान के बाहर मेन गेट के पास रखे गए थे। इनमें रिमोट कंट्रोल की मदद से ब्लास्ट किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्स मौके पर पहुंचने लगी तो भीड़ में दूसरा धमाका हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमले को क्रूर और अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें सजा मिलेगी। ईरान के दुश्मनों को पता होना चाहिए कि इस तरह से हमलों से हमें तोड़ा नहीं जा सकता है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने हमले का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अब तक किसी को हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। हालांकि ईरान की कुद्स फोर्ट के कमांडर इस्माइल कानी का कहना है कि हमला इजराइल और अमेरिका के एजेंट्स ने किया है। खैर, इस हमले के बाद थोड़ी सी हलचल सी मच गई है ईरान में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।